ओम शांति। आज की तारीख है 19 अप्रैल 2016। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, पावन बनो तो रूहानी सेवा के लायक बनेंगे। देही अभिमानी बच्चे रूहानी यात्रा पर रहेंगे और दूसरों को भी यही यात्रा कराएंगे। जैसे कोई यात्रा पर जाता है तो आस पड़ोस में कहता है चलना है, चलना है, माना उसकी दिल होती है अगर हम जा रहे हैं तो सभी चले, है ना। ये दिल होती है कि नहीं? हाँ, एक के साथ 10 फिर चल पड़ते हैं। हाँ? एक पूरी बस करते हैं, उसमें सब इकट्ठे बैठते हैं और लास्ट मौके पे भी कोई आता रहता है ना तो उसको भी ले चलते हैं, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएंगे। तो ऐसे यात्रा कराना माना समझते कि हमने पुण्य कमा लिया, किसी को यात्रा करा दी तो इसका थोड़ा भगवान हमको देगा, उसको खुशी होगी, हमको खुशी होगी, ऐसा समझ के यात्रा कराते हैं। अब वो है जिस्मानी यात्रा जो करते ही आयो, करके थक कर आकर फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं। अभी बाबा सिखा रहे रूहानी यात्रा, इसे भी दूसरों को सिखाओ, खुद भी करो और दूसरों को भी ले जाओ। किस पे? इस रूहानी यात्रा पे। इसी का यादगार सब एक दो को इकट्ठा करके ले जाते हैं। ऐसे ही करते हैं ना, खुशी समझते हैं, खुद को भी खुशी होती है, चलो ये भी हमारे साथ जाके दर्शन कराएंगे। तो आप अगर रूहानी यात्रा कर रहे हो तो आप दूसरों को भी कराएंगे। कौन से बच्चे कराएंगे? देही अभिमानी। और जो देह अभिमान में होंगे वो कहें कमाल है, क्या कहेंगे? हम यात्रा करने जाएंगे, हम क्यों दूसरों को लेके जाए? हम ही मिलेंगे, दूसरे क्यों मिले? तो देह अभिमान वाले तो ना यात्रा कर सकते ना यात्रा करवा सकते। तो यात्रा कौन कराएगा? देही अभिमानी। आज का प्रश्न, संगम पर तुम बच्चे जो कमाई करते हो यही सच्ची कमाई है, कैसे? उत्तर, अभी की जो कमाई है वह 21 जन्म तक चलती है, इसका कभी भी देवाला नहीं निकलता। ज्ञान सुनना और सुनाना, याद करना और कराना, यही है सच्ची सच्ची कमाई जो सच्चा सच्चा बाप ही तुम्हें सिखलाता है। ऐसी कमाई सारे कल्प में कोई भी कर ना सके, दूसरी कोई भी कमाई साथ नहीं चलती। आज का गीत है, हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना नहीं है, संभलना ही संभलना है। गीत तो ऐसा ही है कि जहां गिरना है और संभलना है, माना गिर गिर के संभलो नहीं, गिरने से पहले ही संभल जाओ। हम हैं वो दिए जिन्हें तूफानों में औरों के लिए जलना है। खुद के लिए तो हर कोई जलता है, खुद का दीपक जला के तो हर कोई रखता है, लेकिन औरों के लिए रोशनी रखना। ओम शांति। भक्ति मार्ग में तो बच्चों ने बहुत ठोकरें खाई हुई है। भक्ति मार्ग में बहुत ही भावना से यात्रा करने जाते हैं, रामायण आदि सुनते हैं, ऐसे प्रेम से बैठ कहानियां सुनते हैं जो रोना भी आ जाता है। हमारे भगवान की सीता भगवती को रावण डाकू ले गया, हमारे भगवान जी की जो सीता भगवती थी और उसको ले गया कौन? रावण डाकू। जैसे ही सुनते हैं, मालूम है लेकिन जैसे ही सुनते हैं तो रोना आ जाता है। फिर सुनने समय बैठ रोते हैं। ये है सब दंत कथाएं जिससे फायदा कुछ भी नहीं। पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर हम दुखी आत्माओं को सुखी बनाओ। ये नहीं समझते कि आत्मा दुखी होती है, क्योंकि वे तो आत्मा को निर्लेप कह देते हैं, समझते हैं आत्मा सुख दुख से न्यारी है। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि समझते हैं परमात्मा सुख दुख से न्यारा है, तो बच्चे भी सुख दुख में कैसे आएंगे, ऐसा समझ लेते हैं। इसलिए ऐसा कह देते हैं कि परमात्मा सुख दुख से न्यारे है ना, तो उनके बच्चे भी सुख दुख से न्यारे ही है, तो आत्मा भी सुख दुख से न्यारी हो गई। उल्टा बना दिया ना।
इन सब बातों को अब बच्चों ने समझा है। इस ज्ञान मार्ग में भी कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है। ज्ञान मार्ग में भी ऐसा नहीं कि आपके ऊपर कोई ग्रहचारी नहीं बैठेगी, क्योंकि कभी तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी है और कभी आपकी स्थिति नीचे है। तो जब आपकी स्थिति नीचे है तो फिर क्या होता है, ग्रहचारी बैठ जाती है। माना हर बात में मूंझ ही जाते हैं, और जब मूंझेंगे तो सफलता कहाँ से मिलेगी, और जब सफलता नहीं मिलेगी तो दिल शिकस्ती आ जाएगी। अब ये दिल शिकस्ती आने से बाबा की याद कहाँ से आएगी, तो क्या बैठी फिर, ग्रहचारी। याद करना भी चाहेंगे तो याद आएगी नहीं, तो इसे क्या कहते हैं, क्या बैठ गई, ग्रहचारी। तो ज्ञान मार्ग में भी ऐसा है कि कभी ग्रहचारी बैठती है, कभी कुछ होता है, कभी प्रफुल्लित रहते, कभी मुरझाया हुआ चेहरा रहता है। माया पर ही जीत पानी है। जब बेहोश होते हैं तब संजीवनी बूटी दी जाती है, मन मना भव। भक्ति मार्ग में चहचटाव होता है, माना कभी कोई कुछ कर रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है। इस तरह का भक्ति मार्ग है, बहुत ही आकर्षित करने वाला। और जब परमात्मा रियल में बताते हैं कि मैं कौन हूं और कैसे याद करो, तो भगवान पर भी यकीन नहीं करते, है ना वंडर। जिसके लिए ये सब कुछ कर रहे हैं वही आके बता रहे कि ऐसा नहीं करो, मैं बताता हूँ कैसे करो, फिर उन्हीं पे यकीन नहीं करते, है नहीं वंडर। तो भक्ति मार्ग में क्या है, चहचटा बहुत है। देवताओं की मूर्तियों को कितना श्रृंगारते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं, सच्चे जेवर पहनाते हैं। वह जेवर तो ठाकुर की प्रॉपर्टी हुई, ठाकुर की प्रॉपर्टी सो पुजारी व ट्रस्टी की हो जाती है। तुम बच्चे जानते हो, हम चैतन्य में बहुत हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे। जब हम चैतन्य में थे तो बहुत हीरे जवाहरातों से सजे हुए थे। फिर जब पुजारी बनते हैं तो भी बहुत जेवर पहनते हैं। अब कुछ भी नहीं है, अब कुछ भी नहीं है। चैतन्य रूप में भी पहने, फिर जड़ रूप में भी पहने, अब नो जेवर, अब नो जेवर, बिल्कुल साधारण है। बाप कहते हैं मैं साधारण तन में आता हूं, कोई राजाई आदि की ठाट बाट नहीं है। सन्यासियों के भी बहुत ठाट बाट होते हैं। अभी तुम समझ गए हो बरोबर सत्युग में कैसे हम आत्माएं पवित्र थी, शरीर भी हमारे पवित्र थे, उन्हों का श्रृंगार भी बहुत अच्छा रहता है। कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है, कोई खूबसूरत होते हैं तो उनको श्रृंगार का भी शौक रहता है। तुम भी खूबसूरत थे तो बहुत अच्छे अच्छे जेवर पहनते थे, हीरों के बड़े हार आदि पहनते थे। याद आया, यहाँ हर चीज सांवरी है, यहाँ हर चीज सांवरी है। देखो गौएं भी सांवरी होती गई है ना। माना सफेद सफेद गाय मिलना बड़ी मुश्किल हो गई है, कुछ ना कुछ उसमें सांवरापन आ जाता है। तो बाबा कहते देखो गौएं भी सांवरी होती गई हैं। बाबा जब श्रीनाथ द्वारे गया था ना तो बहुत अच्छी गौएं थी। श्री कृष्ण की गौ बहुत अच्छी दिखाते हैं। यहाँ तो देखो कोई कैसे है, क्योंकि कलयुग है। ऐसी गौएं वहां होती नहीं। तुम बच्चे विश्व के मालिक बनते हो, तुम्हारी सजावट भी वहां ऐसी सुंदर रहती है। विचार करो, गौएं तो जरूर होनी चाहिए, गौएं तो जरूर होनी चाहिए। वहां की गौओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। बाबा आज गऊ को देख रहा है, गौएं होनी चाहिए, और कैसी सुंदर सुंदर गौएं, है ना। सफेद सफेद नहीं मिलती तो फिर उसमें बीच बीच में सफेद और काली ऐसे ऐसे हो जाती, और सावरी ऐसे हो जाती। कहते ये कौन, ये भी गऊ है। ये गऊ तो पहले ही कहा जाता था व्हाइट सफेद ही होती है, उसके बाद धीरे धीरे अलग हो गई। तो बाबा कहते वहां की गऊओं का गोबर भी कैसा होता होगा, कितनी ताकत होगी। जमीन को खाद चाहिए ना, खाद डाली जाती है तो अच्छा अनाज पैदा होता है। वहां सब चीजें अच्छी ताकत वाली होती है। यहाँ तो कोई चीज में ताकत ही नहीं है, हर एक चीज बिल्कुल ही पावरलेस हो गई है। बच्चियां सूक्ष्म वतन में जाती थी, कितने अच्छे अच्छे बड़े फल खाती थी,
शुभी रस आदि पीती थी, ये सब साक्षात्कार कराते थे। माली वहां कैसे फल आदि काट कर देते हैं, सूक्ष्म वतन में तो फल आदि हो ना सके, यह साक्षात्कार होता है। वैकुंठ तो फिर भी यहाँ होगा ना। मनुष्य समझते हैं वैकुंठ कोई ऊपर में, वैकुंठ ना सूक्ष्म वतन में ना मूल वतन में होता है, यहाँ ही होता है। यहाँ जो बच्चियां साक्षात्कार करती हैं वे फिर इन आंखों से देखेंगे, जैसी पोजीशन ऐसी सामग्री भी रहती है, माना जिसकी जैसी पोजीशन होती है वैसे ही उसको फर्नीचर भी मिलता है ना। जैसी पोजीशन वैसी सामग्री भी रहती है। राजाओं के महल देखो कैसे अच्छे अच्छे होते हैं, जयपुर में बहुत अच्छे अच्छे महल बने हुए हैं। सिर्फ महल देखने लिए मनुष्य जाते हैं तो भी टिकट रहती है, सिर्फ महल देखना है, खड़े ही तो है वो, क्या महल, कोई राजा नहीं खड़े हैं उनको देखने जा रहे हो आप, किसको देखने जाते हैं, महल को। लेकिन महल देखने के लिए भी टिकट लगी हुई है, खास वह महल देखने लिए रखते हैं, माना सारी सजावट वहां इसीलिए रखी जाती है कि देखने, रहने के लिए नहीं। खुद फिर और महलों में रहते हैं। सो भी अभी कलयुग है, कलयुग में है ना ये बातें, ये है ही पतित दुनिया। कोई अपने को पतित समझते थोड़े ही हैं। तुम अभी समझते हो हम तो पतित थे, कोई काम के नहीं थे, फिर हम गोरा बनेंगे, वे दुनिया ही फर्स्ट क्लास होगी। यहाँ भल अमेरिका आदि में फर्स्ट क्लास महल है, परंतु वहां की भेंट में यह तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो अल्पकाल का सुख देने वाले हैं। वहां तो फर्स्ट क्लास महल होते हैं, फर्स्ट क्लास गौएं होती हैं, महल भी फर्स्ट क्लास, गौएं भी फर्स्ट क्लास। बाबा को गौ याद आ रही है ना, ठीक है। बाबा का ध्यान गौ की तरफ जा रहा है। बाबा कहते ये गौएं, ये देखो, ये तो कुछ भी नहीं है, वहां कैसी होंगी, फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास गौएं होती हैं। वहां गवाले भी होते हैं। कौन होते हैं, गवाले। श्री कृष्ण को गवाला कहते हैं ना। यहाँ जो गौओं को संभालने वाले हैं वे कहते हैं हम गुज्जर हैं, गुज्जर माना गवाले, श्री कृष्ण के वंशावली है। वास्तव में श्री कृष्ण के वंशावली नहीं कहेंगे, श्री कृष्ण की राजधानी के कहेंगे। साहूकारों के पास गौएं होंगी तो गुज्जर संभालने वाले भी होंगे। ये गुज्जर नाम सत्युग का है ना। देखा राज की बात, माना जो गौओं को संभाले वो है गुज्जर। ये गुज्जर नाम सत्युग का है, कल की बात है। कल हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर पतित बने हैं तो अपने को हिंदू कहला देते हैं। पूछो तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो व हिंदू धर्म के? आजकल सब हिंदू लिख देते हैं। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, ये भी कोई नहीं जानते। बाबा ये प्रश्न पूछते हैं, बताओ आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कर रहे हैं। राम व शिव बाबा की श्रीमत पर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। फिर रावण राज्य होता है, विकारों में जाते, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, तब हिंदू कहलाने लगते हैं, तब आता है ये हिंदू नाम। अभी अपने को कोई देवता कह ना सके। रावण ने विशेष बनाया, बाप आकर वाइसलेस बनाते हैं। तुम ईश्वरीय मत से देवता बनते हो, बाप ही आकर तुम ब्राह्मणों को देवता बनाते हैं। सीढ़ी कैसे उतरते हैं ये तुम बच्चों की बुद्धि में नंबरवार बैठता है, तुम जानते हो। और सभी मनुष्य आसुरी मत पर चल रहे हैं और तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। रावण की मत से सीढ़ी उतरते आए हो। 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म होगा। ईश्वरीय बुद्धि से तुम सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, ये वाला तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, इनकी बहादुरी है। जबकि बाप आकर हमको इतना पावन बनाते हैं, हम रूहानी सेवा के लायक बनते हैं। वह है जिस्मानी सोशल वर्कर जो देह अभिमान में रहते हैं। तुम देही अभिमानी हो, तुम आत्माओं को रूहानी यात्रा पर ले जाते हो। बाप समझाते तुम सतो प्रधान थे,
अभी तमो प्रधान बने हो। सतो प्रधान को पावन, तमो प्रधान को पतित कहा जाता है। आत्मा में ही बच्चे खाद पड़ी है। आत्मा को ही सतो प्रधान बनाना है। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे, नहीं तो कम पवित्र बनेंगे। पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। अगर याद नहीं किया तो पापों का बोझा सिर पर रह जाएगा। आत्माएं तो सभी पवित्र होती हैं, फिर हर एक का पाठ अलग है। सबका एक जैसा पाठ हो ना सके। सबसे ऊंच बाबा का पाठ, फिर ब्रह्मा सरस्वती का कितना पाठ है। जो स्थापना करता है वही पालना भी करता है। बड़ा पाठ उनका है। पहले है शिव बाबा, फिर है ब्रह्मा सरस्वती जो पुनर्जन्म में आते हैं। शंकर तो सिर्फ सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। ऐसे नहीं कि शंकर कोई शरीर का लोन लेते हैं। श्री कृष्ण को अपना शरीर है। यहाँ सिर्फ शिव बाबा शरीर का लोन लेते हैं। पतित शरीर पतित दुनिया में आकर सेवा करते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाने के लिए पहले मुक्ति में जाना पड़े। नॉलेज फुल है कि बाप पतित पावन है, उनको ही कहते शिव बाबा। शंकर को बाबा कहते शोभता नहीं है। शंकर बाबा शोभता नहीं है। शिव बाबा अक्षर बहुत मीठा है। शिव के ऊपर कोई अख चढ़ाते, कोई क्या चढ़ाते हैं, कोई दूध भी चढ़ाते हैं। बाप बच्चों को अनेक प्रकार की समझानी देते रहते हैं। बच्चों के लिए समझाया जाता है सारा मदार योग पर है। सारा मदार योग पर है। योग से भी कर्म विनाश होंगे। योग वाले को ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अपनी धारणा में चलते रहेंगे क्योंकि फिर सुनाना भी पड़ता है। यह है नई बात। भगवान ने जिन्हों को डायरेक्ट सुनाया उन्होंने ही सुना, फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं। अगर सिर्फ उन्होंने ही सुना फिर तो ये ज्ञान रहता ही नहीं। अभी बाप तुमको जो सुनाते हैं वे अभी तुम सुनते हो। धारणा होती है, फिर तो प्रारब्ध का पाठ बजाना होता है। ज्ञान सुनना सुनाना अभी होता है। सत्युग में ये पाठ ही नहीं होगा। क्या ज्ञान सुनना सुनाने का? वहां तो है ही प्रारब्ध का पाठ। मनुष्य बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर बैरिस्टर बन कमाते हैं। ये कितनी बड़ी कमाई है, इनको दुनिया वाले नहीं जानते। तुम जानते हो सच्चा बाबा हमको सच्ची कमाई करा रहे हैं। इनका कभी देवाला निकल ना सके। अभी तुम सच की कमाई करते हो, वह फिर 21 जन्म साथ रहती है। वह कमाई साथ नहीं देती, ये साथ देने वाली है। तो ऐसी कमाई को साथ देना चाहिए। ये बातें तुम्हारे सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। तुम्हारे में भी घड़ी घड़ी कोई भूल जाते हैं। बाप और वर्षे को भूलना नहीं चाहिए। बस बात एक ही है, बाप को याद करो। जिस बाप से 21 जन्म का वर्षा मिलता है, 21 जन्म निरोगी काया रहती है, बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होगी। कब तक? बुढ़ापे तक। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप की याद है मुख्य, इसमें माया विघ्न डालती है, तूफान लाती है। अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। तुम कहेंगे बाप को याद करूं, परंतु कर नहीं सकेंगे। याद में ही बहुत फेल होते हैं। योग की बहुतों में कमी है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। जितना हो सके योग में मजबूत होना चाहिए। भले कितना भी विघ्न आ जाए, योग नहीं मिस होना चाहिए। क्योंकि विघ्न आएगा तो क्या मिस कराएगा? योग। योग में मजबूत होना चाहिए। बाकी बीज और झाड़ का ज्ञान कोई बड़ी बात नहीं है। बाप कहते मुझे याद करो। मुझे याद करने से, मुझे जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। अगर हमने बाबा को जान लिया तो बाबा द्वारा हम सब कुछ जान जाएंगे। याद में ही सब कुछ भरा हुआ है। स्वीट बाबा शिव बाबा को याद करना है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ वह है। ऊंचे से ऊंचा वर्षा देते हैं 21 जन्म के लिए। हम परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी याद कम होती है। अगर हमारी याद पावरफुल है तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाती है और सारे विघ्न
ऐसे छट जाते हैं। अगर हमारी याद कमजोर पड़ती है तो छोटा सा विघ्न भी हमें मजबूर बना देता है, और ये मजबूरियां क्या करती है, हमको दिल शिकस्त बना देती है कि हम कुछ कर नहीं सकते। जबकि मुझात्मा में ही परमात्मा ने इतनी ताकत भरी है कि मैं सब कुछ कर सकूं, लेकिन योग ना होने के कारण ताकत कम होती है, और ताकत कम होने के कारण कुछ कर नहीं पाते, और जब कुछ कर नहीं पाते तो सफलता हो नहीं पाती, और सफलता नहीं हो पाती तो दिल शिकस्ती आती है। फिर क्या आता है, मैं कुछ नहीं कर सकते, या मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसे संकल्प आ जाते हैं। ऊंचे से ऊंच वर्षा देते 21 जन्म के लिए, सदा सुखी अमर बनाते हैं, तुम अमरपुरी का मालिक बनते हो। तो ऐसे बाप को बहुत याद करना चाहिए। बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा, फिर और बातें याद आती रहेंगी। अगर हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो क्या आप चाहते हो पुरानी ऐसे वैसे सारी बातें याद आती रहे? तो बाबा को याद करो, फिर सब कुछ बुद्धि से भूलता जाएगा और सिर्फ बाबा की याद रहेगी, और खुशी में रहेंगे, नाचते रहेंगे, गाते रहेंगे। ठीक है, बाप को याद नहीं करेंगे तो और सब कुछ याद आ जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, ये ईश्वरीय जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। इस जीवन में आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। रूहानी यात्रा में रहकर दूसरों को यही यात्रा सिखानी है। दूसरा पॉइंट, जितना हो सके सच की कमाई में लग जाना है। निरोगी बनने के लिए याद में मजबूत होना है। आज का वरदान, बर्थ राइट के नशे द्वारा लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। जैसे लौकिक जन्म में स्थूल संपत्ति बर्थ राइट होती है, जैसे ब्राह्मण जन्म में दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। दिव्य गुण रूपी संपत्ति, ईश्वरीय सुख और शक्ति बर्थ राइट है। बर्थ राइट का नशा नेचुरल रूप में रहे तो मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। इस नशे में रहने से लक्ष्य और लक्षण समान हो जाएंगे। स्वयं को जो हूं जैसा हूं, जिस श्रेष्ठ बाप और परिवार का हूं वैसा जानते और मानते हुए श्रेष्ठ तकदीरवान बनो। आज का स्लोगन, हर कर्म स्वस्थिति में स्थित होकर करो तो सहज ही सफलता के सितारे बन जाएंगे। ओम शांति।